हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2022। आज है 16 जुलाई 2022। 16 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 15 जुलाई को हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का एकमात्र उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। 2022 के लिए थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। क्या है दोस्तों इसकी थीम? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अतुल सिंह को कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेमंड समूह को हाल ही में अतुल सिंह को कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रेमंड ने कोको कोला इंडिया के पूर्व प्रमुख अतुल सिंह को कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे स्थापना के बाद से संस्थापकों सिंघानिया परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। कपड़ा परिधान, खुदरा और रियल एस्टेट समूह 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। रेमंड के अध्यक्ष और एमडी गौतम हरी सिंघानिया हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति में भारत का पहला एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, गुजरात। गुजरात में हाल ही में भारत का पहला एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया। गुजरात में एक व्यक्ति जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, उसमें एक अनोखा ब्लड ग्रुप मिला। यह देश में पहला और दुनिया में 10वां ऐसा मामला है। शोधकर्ताओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में 1 साल लग गया। यह ब्लड ग्रुप EMM नकारात्मक आवृत्ति वाला AB+ ब्लड ग्रुप था। O,A,B और AB मानव शरीर में पाए जाने वाले सामान्य ब्लड ग्रुप हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में द मेक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, जे सिंह ने हाल ही में द मेक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। द मेक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश
पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह सेवानिवृत्त द्वारा लिखा गया है। पुस्तक भारत और चीन सीमा विवाद, पूर्व सेना प्रमुख के अनुभवों और शोध पर आधारित है। मैकमोहन से संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में किसके द्वारा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। ब्रिटिश संसद द्वारा हाल ही में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान के रूप में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया था। उन्हें 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। मेडागास्कर ने भारत और मेडागास्कर के साथ टेली शिक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेडागास्कर सरकार और दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई विद्या भारती और आरोग्य भारती ने नेटवर्क परियोजनाओं में मेडागास्कर की भागीदारी के लिए इससे हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौते के तहत मेडागास्कर के नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम BBAB परियोजनाओं के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स केस का मामला किस राज्य में पाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। केरल राज्य में हाल ही में मंकी पॉक्स केस का मामला पाया गया। चौदह जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है जब UAE से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित हुए थे। उसके नमूने पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए हैं, जिसमें 14 जुलाई की शाम तक बीमारी की पुष्टि भी हुई है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण होते हैं। यह पहली बीमारी 1958 में बंदरों में पाई गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर भारत ने NSCS की बिम्स्टेक की मेजबानी की है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए। नई दिल्ली में हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर भारत ने NSCS की बिम्स्टेक की मेजबानी की है, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह की 2 दिवसीय बैठक 14 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत कर रहे हैं। इस बैठक में विशेष समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार भी करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने ICC वनडे गेंदबाज रैंकिंग 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, प्रथम स्थान। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने ICC वनडे गेंदबाज रैंकिंग में 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 12 जुलाई 2022 को ओवर क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। बुमराह ने 2 साल तक नंबर 1 रहने के बाद फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट से स्थान गंवा दिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ISS शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, यानी कि पहला स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चौदह जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवान में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 8 पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया है। अर्जुन बबूता, साहू तुषार माने और पार्थ मखीजा की तिगड़ी ने 14 जुलाई 2022 को कोरिया को 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में हराकर भारत को अपना तीसरा स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा ई नेम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ई नेम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम के तहत प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया है। इसे बेंगलुरु कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया।
पीओपी की शुरुआत से किसानों को अपने राज्यों की सीमा के बाहर उपज बेचने की सुविधा होगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो गया भूटान। उन्नीस बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वह रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दलेला वर्तमान में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दलेला ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्देशक के रूप में भी काम किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में UAE द्वारा भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 अरब डॉलर। संयुक्त अरब अमीरात UAE पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस निर्णय की घोषणा 14 जुलाई 2022 को आयोजित I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले आवासीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। UAE के निवेश से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और दालें में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य सुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का निधन हो गया। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अवधेश कौशल का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने जौनसार बाबर, देहरादून जिला के क्षेत्र में आदिवासी पहाड़ी समुदायों के बीच विकास कार्य हेतु रिले की स्थापना की। उन्होंने दून घाटी के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने देहरादून के जौनसर बाबर क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने सहित विभिन्न पहलों का नेतृत्व भी किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान बेरी सिंकलेयर का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और बल्लेबाज बेरी सिंकलेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बर्ट सटक्लिफ और जॉन आर रीड के बाद टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे बल्लेबाज थे।
उन्होंने 1963 से 1968 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 21 टेस्ट खेले, जिसमें 1168 रन बनाए, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक शामिल थे। बायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस द वेरी सिंक्लेयर स्टोरी बिल फ्रांसीसी द्वारा लिखित ऑकलैंड के ब्रॉडकास्टर हैं। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से देख लेते हैं एक बार फिर। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर था 135वां स्थान। हाल ही में भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है 13 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर था आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 4 था हाल ही में पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS को कब से लागू करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर था अक्टूबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? हाल ही में अडानी समूह को 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र को किस राज्य से प्राप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था गुजरात से। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसके रोग के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर था कैंसर। हाल ही में ब्राज़ील के नौसेना प्रतिनिधि मंडल ने नौसेना की किस कमान का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर था पश्चिमी कमान ने। हाल ही में किस देश के महान संगीतकार मोंटी नॉर्मल का निधन हो गया? वो किस देश से थे? ब्रिटेन से। राइट आंसर था ब्रिटेन। 9 क्वेश्चन क्या था? हाल ही में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को किस देश में अपना उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था भारत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय के उन्नयन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ICC वनडे रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर था तीसरे स्थान पर। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था गुजरात और राजस्थान में। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। 14 क्या है? हाल ही में टाइम पत्रिका ने भारत के कितने शहरों को दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है 2 शहरों। 15वां क्या आंसर है? 15वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में SARS-CoV-2 को निष्कर्ष करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नया तंत्र विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर था भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे YouTube चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।